Diwali, also known as Deepavali, is one of India's biggest festivals. The word Deepavali means rows of lighted lamps. Hello everyone, today we the students of class 10th are here to present a special assembly on Diwali. We will commence with this auspicious celebration of the festival of lights with a short prayer. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आओ मिलकर दीप जलाएं, अंधेरी धरा को दूर भगाए, रहना जाए अंधेरा कहीं, घर का सूना कोना कोई, सदा ऐसा कोई दीप जलते रहे, हर घर आंगन में रंगोली सजाएं। आओ मिलकर Supreme Divine of Supreme Lord Sri Ram and the Mother of Universe Sita to Ayodhya, amidst fireworks and lightning of lamps by the residents of Ayodhya. When Sri Ram was entering the city, everyone wished to meet him first. Seeing the desire, he multiplied himself into many forms as they were people and met them all simultaneously. This was the scene as Lord Ram returned to Ayodhya, and it is to commemorate this event that we are decorating in anticipation of God's arrival in our homes and in our hearts. In addition to the cultural significance and celebration, Diwali also carries a deep philosophical meaning. Light symbolizes God, goodness and knowledge, whereas darkness symbolizes evil, ignorance and Maya. The more we bring God into our heart, the more His divine light shines within us, revealing us from the effects of the darkness of ignorance, revealing spiritual knowledge, and filling our life with true joy. May the festival of Diwali also remind us to illumine our intellects with the light of knowledge of God and dispel the darkness of material conditioning. रामायण का एक अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनका विवाह मिथिला की राजकुमारियों के साथ हुआ। राम का विवाह सीता के साथ हुआ, भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ और शत्रुघ्न का विवाह शुभकीर्ति के साथ हुआ। राम के राज्याभिषेक के समय राजा दशरथ कैकेयी को ढूंढते हुए आते हैं। केकई आपको स्मरण होगा, मैंने आपसे 2 वर मांगे थे। आज वो समय आ गया है। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन। नहीं आज रघुवंशियों की ये परंपरा रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? नहीं सीते, तुम्हारे लिए वन में रहना कठिन होगा। आपके साथ तो कठिन परिस्थितियां भी मेरे लिए सरल हो जाती है नाथ। ठीक है सीता, तुम चलो मेरे साथ। हे भैया, मैंने तो पूरी उम्र आपके प्राणों की रक्षा करने का प्रण लिया है। कृपया कर मुझे भी अपने साथ ले जाइए। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी चलो मेरे साथ। पिता और माताओं का आशीर्वाद लेकर राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए। एक दिन सीता को एक स्वर्ण मृग दिखता है। वह श्री राम से उसे लाने के लिए कहती है। ठीक है सीता, मैं अभी तुम्हारे लिए उस स्वर्ण मृग को लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भैया लक्ष्मण, जरा मेरे नाथ को देखिए, वो पुकार रहे हैं। परंतु भाभी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? भैया लक्ष्मण, ये मेरी आज्ञा है। आप मेरी आज्ञा हो आपकी भाभी, मैं अभी ही जाके भैया को लेकर आता हूँ। परंतु भाभी, आपसे एक विनती है, कृपया इस रेखा के आगे अपने पैर मत रखिएगा।
भिक्षां देहि भिक्षां देहि। प्रणाम मुनिवर, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। देवी, आप मुझे भिक्षा घर के अंदर से ही देंगी? कृपया करके भिक्षा बाहर आके दीजिए, अन्यथा मैं चला जाऊंगा। जी नहीं नहीं, मैं अभी आती हूँ। उफ, छोड़ो मुझे, हे नाथ, भैया लक्ष्मण, मुझे इनसे बचाओ, मुझे छोड़ो। सारे रावण देवी सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया। थोड़ी देर पश्चात राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए आते ले गया। तभी राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से होती है। जय श्री राम। प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? हनुमान, मेरे आज्ञा का पालन करो, तुरंत ही सीता माता को ढूंढ कर लाओ। मैं अभी सागर पार कर माता का पता लगाता हूँ और उन्हें यह अंगूठी देता हूँ। अरे ये अंगूठी किसकी है? ये तो किसी माया की नहीं लगती, ये तो मेरे श्री राम की है। हे मातेश्वरी, आप सत्य कह रही हैं। यह अंगूठी कोई माया की नहीं है, स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे दी है। उन्हीं करुणा विधान के सहारे मैं यह अंगूठी आप तक लेकर आया हूँ। मेरे नाथ, आपने मेरा स्मरण किया, ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे वानर, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने यह अंगूठी देकर मेरी वियोग का दुख दूर कर दिया। हे माता, प्रभु श्री राम का संदेश सुनिए। प्रभु श्री राम ने कहा था कि सीते, जो तुम्हारे साथ जो मुझे वस्तुएं प्रिय लगती थी, आज वही तुम्हारे वियोग में वही चीजें पीड़ा देती हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है, पर कहें किससे? हनुमान जी सीता मैया के पते की जानकारी लेकर श्री राम के पास पहुंचते हैं तो वह प्रसन्न होकर युद्ध के लिए आदेश दे देते हैं। युद्ध की तैयारी की जाए। युद्ध आरंभ होता है। दुष्ट रावण, आज तेरा वध मेरे हाथों न होकर तेरा अहंकार ही तेरा वध करेगा। श्री राम। रावण का वध करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटते हैं। उनकी वापस आने की खुशी में इस दिन को दिवाली के रूप में दिए जलाकर धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा नाटक बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें कही गई अच्छी बातों को आप अपने जीवन में अपनाओगे। Diwali or Deepavali is a festival of light which is celebrated with much joy and enthusiasm by the Hindu people all over the world. It is celebrated differently in different regions of India. It is the most famous of all the Hindu festivals. On the day of Diwali, people light rows of lamps around their houses and draw elaborated sand painting called rangolis outside their houses. And the goddess of wealth, Mahalakshmi, is also honored. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भरी यारी रे शक्कर भागो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर This festival gives us the conclusion that good will always have the victory over evil. On the special occasion of Diwali, people share gifts, sweets, cakes and many other things and give their best wishes for Diwali. With this, we come to an end of this special assembly. We hope that this festival of lights brings peace and joy to your lives. Thank you and happy Diwali.